है साहब, माना जमाना खराब है साहब, पर अभी अच्छे लोग तो बाकी हैं। मानवता तो अभी जिंदा है साहब, मानवता तो अभी जिंदा है साहब, उम्मीदें तो अभी बाकी हैं। नजर का फर्क है दुनिया वही है, नजर का फर्क है दुनिया वही है। जरा सकारात्मक सोच करके तो देखो, यह औसात कुछ नहीं है, यह औसात कुछ नहीं है। मैं धर्मा देवी इंटर कॉलेज का छात्र रवि कुमार सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता को नजर रखते हुए परम आदरणीय विधायक मंडल अध्यक्ष महोदय एवं महफिल की रौनक बढ़ाने वाले मेरे प्रिय श्रोतागण, दूर दराजों से आए हुए मेरे सहभागी प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को सिर झुकाकर बारंबार नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साथ ही सादर वंदन करता हूं। महोदय, आज हम एक ऐसे बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसका शीर्षक वर्तमान जीवन प्रणाली एवं पनपता अवसर। महोदय, मेरे पक्ष कई वक्ता साथी ने अपनी बात तो रखी, लेकिन मैं इस बात से असहमत हूँ। मैं इस बात के विपक्ष में अपने ये विचार रखना चाहूंगा कि वर्तमान जीवन प्रणाली केवल अवसाद का कारण है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली कई मायनों और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर तथा अवसाद से लड़ने में भी मददगार है। महोदय, अगर मैं इस डिजिटल दुनिया के प्रभाव के विषय के बारे में बात करूं तो आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तकनीकी ने हमें जोड़ा है। इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जबकि मित्रों डिजिटल दुनिया के अपने नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। ये लोगों को जुड़ने और समर्थन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करती है। सोशल मीडिया सहायता समूह विद्यार्थी के सोशल मीडिया सहायता समूह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं जो स्वयं को अकेलेपन महसूस कर रहे हैं। महोदय, अभी मेरे पक्षी वक्ता साथी ने कहा कि तकनीकी ने हमें जोड़ने का वादा किया और जोड़ी भी, लेकिन स्क्रीन से, तो यह पूरी तरह से गलत है। मैं इस बात का खंडन करते हुए इस बात विपक्ष में अपने यह विचार रखना चाहूंगा कि तकनीकी ने हमें अपनों से जोड़ा है, ना कि स्क्रीन से। क्योंकि हम घर पर बैठे हुए अपने रिश्तेदारों से, माता पिता से, यहाँ तक कि अन्य बाहरी लोगों से भी बाहर रहते हुए बात कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से समय काट सकते हैं, अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। महोदय, आप कैसे कह सकते हैं कि तकनीकी ने हमें अलग किया है या स्क्रीन से जोड़ा है? जी हाँ, तकनीकी ने हमें ना अलग किया ना स्क्रीन से जोड़ा है, तकनीकी ने हमें तो अपनों से जोड़ा है। महोदय, अगर मैं इस तेज रफ्तार जिंदगी तथा बदलती जीवन शैली के तनाव के विषय के बारे में बात करूं तो आधुनिक जीवन की भाग दौड़ ने हमें रोबोट तो बना दिया है, लेकिन महोदय यह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा बेहतर प्रदर्शन करने में प्रेरित करती है। आधुनिक जीवन में कैरियर प्रतिस्पर्धा और लगातार बदलाव का दबाव लोगों के लिए तनाव कारण बन सकता है, लेकिन मित्रों यह तनाव कारण मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के संबंध को मजबूत तथा एकाग्रजित करता है। महोदय, अभी मेरे पक्षी वक्ता साथी ने यह दलील दी जिसमें सरदार पूर्ण सिंह का उल्लेख किया गया। तो भाइयों, यह बताओ कि मानव चंद्रमा पर पैर रख चुका है, हम हल और कुदाल की बात कर रहे हैं। क्या विकसित भारत में केवल कमली और लंगोटी ही रहेगी? महोदय, इनकी बातें तो 18वीं शताब्दी की ओर ले जा रही हैं और हास्यास्पद भी हैं। मैं कतई नहीं मान सकता कि वर्तमान जीवन प्रणाली केवल अवसाद का कारण है। महोदय, अगर मैं इस खान पान के विषय के बारे में बात करूं तो आज की जीवन शैली में फास्ट फूड और जंक फूड आम तो हो गए हैं, लेकिन महोदय यह घर के बने खाने की भोजन की तुलना में हो सकता है। तकनीकी के माध्यम से दुनिया भर में कहीं बैठे लोगों से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है। इतना ही नहीं बंधुओं, इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के प्रति अकेलेपन की भावना भी कम होती है। महोदय, अगर मैं विद्यार्थी के जीवन शैली के तनाव के विषय के बारे में बात करूं तो वर्तमान जीवन प्रणाली और पनपता अवसाद विद्यार्थी के जीवन शैली के मानसिक तनाव का तो मुख्य रूप से कारण बन चुका है, लेकिन महोदय यह मानसिक तनाव कारण विद्यार्थी के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। महोदय, रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया विद्यार्थी के अनेक डाउट को हल करने में विशेष रूप से मददगार है। महोदय, सोशल मीडिया विद्यार्थी की स्टडी का एक माध्यम है जो विद्यार्थी के अनेक डाउट को हल करता है। जिससे उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिससे उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। महोदय, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, महोदय ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में उतनी गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में उतनी गूंज होनी चाहिए। महोदय, अगर मैं महादेव वर्मा के दृष्टिकोण के विषय के बारे में बात करूं तो महादेव वर्मा ने अपनी कविताओं में दुख और पीड़ा की भावना को गहराई से अभिव्यक्त तो किया है,
किंतु उनकी कविताओं में पवित्रता की कमी है महोदय। उनका काव्य जो मुख्य रूप से वेदना पर आधारित है, जो एक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि अंधेरा जरूर है साहब, कि अंधेरा जरूर है साहब, पर रोशनी की उम्मीदें तो अभी बाकी हैं। जो लड़ता है हर जंग में, जो लड़ता है हर जंग में, वही असली खिलाड़ी है, वही असली खिलाड़ी है महोदय। अभी मेरे पक्षी वक्ता साथी ने आरक्षण के बारे में बताया। मैं इस बात का खंडन करते हुए इस बात के विपक्ष में अपने यह विचार रखना चाहूंगा कि आरक्षण अवसाद नहीं बल्कि आवश्यकता का प्रतीक है। जो वर्ग अधिकारों से वंचित रह गया उसे समान अवसर देना ही सच्चा न्याय है। यह नीति किसी उसकी मेहनत नहीं छीनती बल्कि उन हाथों को बल देती है जो लोग शिक्षा के द्वार तक पहुंच ही ना पाए। अवसाद वह साधन है, वह पुल है जो असमानता से समानता की ओर ले जाता है महोदय। आरक्षण योग्यता देखती है, ना कि जाति, ना कि धर्म, ना कि पहचान। यदि आरक्षण मिल ही रहा है तो इसमें अवसाद क्यों? क्योंकि जब समाज के सभी बिछड़े हुए लोगों को समान अवसर मिलेंगे तभी तो विषमता दूर होगी, तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसलिए मैं आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ महोदय। मेरा कहना यह है कि वर्तमान जीवन प्रणाली हमारी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ को बढ़ाया है और कई संसाधन भी प्राप्त किए हैं। मित्रों, ये चुनौतियां और साथ के एक जटिल मुद्दा है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंततः यह कहना चाहूंगा कि we have an important opportunity to understand the challenge and achieve our goals by staying and concentrate our mental health। अर्थात हमें इन चुनौतियों को समझना और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। धन्यवाद। जय हिंद।